बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैंने लिए सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, बादियान, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, जवैत्री, लौंग और ख़सख़स तकरीबन 1.5 चम्मच। तमाम चीज़ों को हमने 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इस मसाले को पीस लेना है और इसके अंदर हमने शामिल करने हैं भुने हुए चने। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये मैंने लिया है कीमा आधा किलो। कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो फिर कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। कीमा बारीक है ऑलरेडी, इसको मैं और बारीक कर रहा हूँ। 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके, चिली फ्लेक्स इसमें शामिल कर रहा हूँ, कुटा हुआ धनिया शामिल कर रहा हूँ, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रहा हूँ और ये है वो मसाला जो अभी हमने ड्राई रोस्ट किया था। थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ, आधा चम्मच। 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से बारीक करके इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मसल लेना है। इसी स्टेज पर भी जितना ज़्यादा गोश्त के अंदर लचक होगी उतने कोफ्ते के अंदर शाइनिंग आएगी और टूटेंगे भी नहीं। अच्छे तरीके से आप इसको मसल लें। अगर इसी स्टेज पर भी पानी आपको लगे तो आप इसका पानी निचोड़ दें। प्याज का इस्तेमाल आपने इस रेसिपी में नहीं करना। अब इसके बॉल्स बना लेंगे, अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो कोफ्ते बन गए हैं। अब इसको पानी के अंदर उबाल लेते हैं। पानी देखिए, मैंने 2 कप पानी लिया था और 2 से 3 मिनट के लिए 2-4 उबाल इसको दिला लेंगे ताकि कोफ्ते जानदार हो जाएं। और इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी पानी के अंदर टमाटर और प्याज को हमने बॉईल करना है। तो याद रखिएगा, इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। अभी टमाटर और प्याज को इसके अंदर ऐड करके 5 से 7 मिनट के लिए कवर लगा के रखेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद कवर हटा के टमाटर की स्किन को रिमूव कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। एक फ्राई पैन रखेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल के कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से ना ऊपर से ज़रा क्रिस्पी हो जाएंगे कोफ्ते हमारे। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब इसका मसाला बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का। लौंग इसमें शामिल कर रहा हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद टमाटर और प्याज की प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे और कुछ जो इसके मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है, धनिया कुटा हुआ, हल्दी, नमक। और अब इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। साथ इसके अंदर आलू भी शामिल कर लेते हैं ताकि आलू की भी भुनाई हो जाए। 2-4 उबाल कराने के बाद जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे वो भी उठा के इसमें ऐड कर देंगे और इसकी 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे, जब तक इसका सारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। साथ ही हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने उतना ही इसमें शामिल करना है जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। थोड़ी सी देर पानी शामिल करके इसको पका लिया है। अब चूल्हा बंद करके थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा धनिया और ये देखें ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।